भारत हिंदू राष्ट्र की। अभी एक राज की बात पता है तुम लोगों को हमारी? पूछो क्या, जोर से पूछो। जो हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था वो इन्हीं महापुरुष के चरणों के प्रताप से लिया था। जो हमने संकल्प ठाना है कि हर हाल में अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का ही संकल्प। वर्तमान समय में एक ऐसी दिव्य विभूति जो स्वयं चलते फिरते शंकर भगवान हैं, वह शंकराचार्य परम पूज्य शंकराचार्य भगवान अपने बागेश्वर धाम पर विराजमान है। हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हमारे परम पूज्य श्री शंकराचार्य पुरी वाले शंकराचार्य जी भगवान हैं, जिन्होंने गौ माता की गौ हत्या बंद करने के लिए शंकराचार्य पद पर रह करके भी अपने सिंहासन को, अपने छत्र को त्याग दिया, वैभव को त्याग दिया, सुख को त्याग दिया, हजारों लाखों किलोमीटर यात्रा करके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का महासंकल्प ले लिया है। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाव पुष्प श्रीमद् जगत गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। श्री जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, श्री सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, सभी संत जनों की, बागेश्वर धाम के पागलों की, आज के मंगलवार के दिव्य दरबार की, आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गौ माता की। हम आप सबका आज कितना अद्भुत क्षण है कि एक तरफ बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं, दूसरी तरफ स्वयं शंकर रूप में परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान विराजमान है। एक तरफ दिव्य संत श्री परमहंस महात्मा सन्यासी बाबा अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के पीछे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आभा, और वह भी अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर सभी जगहों पर विराजमान हैं। कितना अद्भुत सौभाग्य आज जागा बुंदेलखंड की भूमि का, हम सब बागेश्वर धाम के लाडलों का, हम सब बागेश्वर धाम की बगिया के पुष्पों का। कितना अद्भुत समय जागा, कितना अद्भुत क्षण आया हम सबके जीवन में। वर्तमान समय में एक ऐसी दिव्य विभूति जो स्वयं चलते फिरते शंकर भगवान हैं, वह शंकराचार्य परम पूज्य शंकराचार्य भगवान अपने बागेश्वर धाम पर विराजमान है। हम सब जो अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे, कोई साधारण विभूति नहीं है। हम सब जो देख पा रहे, भारत में रहने वाले लोगों और पूरे विश्व में रहने वाले लोगों,
आंखें खोल करके दर्शन कर लो भैया। एक ऐसी दिव्य विभूति का अवतरण इस पृथ्वी पर है कि कल पछताओगे, जिन्होंने गौ माता की गौ हत्या बंद करने के लिए शंकराचार्य पद पर रह करके भी अपने सिंहासन को, अपने छत्र को त्याग दिया, वैभव को त्याग दिया, सुख को त्याग दिया, हजारों लाखों किलोमीटर यात्रा करके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का महासंकल्प ले लिया है। भारत के लोगों जो कई बार परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान का विरोध करने, हमारी बोलने की क्षमता तो नहीं है, हम क्या बोलें, बहुत डर रहे थे कि हमारे मुंह से कुछ गड़बड़ ना निकल जाए, लेकिन हमने प्रणाम किया तो महाराज जी ही हमारे भीतर से बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी दम लग गई। और बुंदेलखंडी आदमी वैसे ही थोड़ा पागल होता है। हम लोग बातों के इतने बड़े होते हैं कि राम जी के 14 बरस का वनवास 12 साल यहीं चित्रकूट में निकलवा लेते हैं। तो बातों में बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, केवल बातें ही बड़ी बड़ी होती हैं, बाकी तो ढपोल संख होते हैं। तो आज हम ये कहना चाह रहे, अतिशयोक्ति के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर सबको हम विनम्रता पूर्वक, जो पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर विराजमान हैं और देश विदेश के लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, भारत के लोगों, हमारी प्रार्थना है, हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हमारे परम पूज्य श्री शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य जी भगवान हैं। जोरदार ताली बजाइए आप सब। भारत हिंदू राष्ट्र की बहुत जोरदार जय घोष करो। भारत हिंदू राष्ट्र की। अभी एक राज की बात पता है तुम लोगों को हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जो हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था वो इन्हीं महापुरुष के चरणों के प्रताप से लिया था। जो हमने संकल्प ठाना है कि हर हाल में अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का ही संकल्प। श्री जगन्नाथपुरी के पूज्य शंकराचार्य भगवान वर्तमान समय में समूचे विश्व में एक ऐसी दिव्य विभूति है जो आध्यात्मिक ज्ञान तो रखते ही हैं, जो अंग्रेजी बोल करके हमारे सनातन को कई बार नीचा दिखाते थे। हमारे पास में परम पूज्य शंकराचार्य भगवान ऐसा एटम बम है कि वो अंग्रेजी के माध्यम से भी उनकी ठटरी बार देते हैं। इसीलिए भैया अब ज्यादा ना बोलते हुए पूज्य भगवान के चरणों में हम जो जहां खड़े हैं, पहले तो बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हैं बैठो, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलना। हम 3 तक गिनेंगे। 1, जगह नहीं है, दूसरों के सिर पे भी बैठ सकते हो थोड़ी देर, पर रिस्क अपने हिसाब से लेना। हाँ, 2, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, सब लोग विराजमान हो जाओ। और अब बिना विलंब किए हुए पूज्य शंकराचार्य भगवान की वाणी को हम सब श्रवण करेंगे। और कल 11 बजे पुनः गोष्ठी गौशाला में होगी, जहां भगवान विराजमान हैं, वहीं पर कल 11 बजे प्रश्नोत्तरी और गोष्ठी होगी। आप सभी लोग वहीं से दोनों हाथ जोड़कर वाणी को बहुत सावधानी पूर्वक और सावधान से सुनना है। और केवल वाणी को आपको जबान तक नहीं लाना है, जबान से जीवन में भी उतारना है, जुबान से जीवन में भी आपको उतारना है। अब हम ज्यादा ना बोलते हुए, नहीं तो बाद में पता लगे कि महाराज जी हम ही यहाँ छील रहे हैं। इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, हम कहेंगे हम भारत भव्य बनाएंगे। तुम्हें बोलना है हम हिंदू राष्ट्र, हम भारत भव्य बनाएंगे। इतने धीमे बोल के बनाओगे हिंदू राष्ट्र, तुम में तो बोधम है कि तुम पाकिस्तान तक भी ललकार मार सकते हो। जोर से बोलो, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
हम भारत भव्य बनाएंगे। गौ माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की।